गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग सीबीएसई प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय। तो जैसे हम मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये y और y डैश। तो एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि x एक्सिस पे कहीं पे भी, यहाँ पे x एक्सिस पे कहीं पे भी याद रखना है y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पे कहीं पे भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे कहीं पे भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है कि x एक्सिस पे कहीं पे भी इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पे कहीं पे भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन है मेरे पास क्या, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। कोई भी लाइन अगर दे रखा है, लाइन का इक्वेशन, और हमको ये पता करना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है या वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, उसका क्या रूल है। अगर आपको वाई एक्सिस पे कट ऑफ पॉइंट निकालना है, जैसे इसमें पूछा है कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो हम कुछ नहीं, सिंपली x बराबर 0 पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y एक्सिस पे कट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए x बराबर हम 0 पुट कर दिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। अब हमको ये पता चल गया कि y एक्सिस पे इसका कट ऑफ पॉइंट क्या है -3, और हमको ये भी पता है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। इसका मतलब y एक्सिस पे ये कहाँ पे कट किया होगा 0, -3 पे कट किया होगा। तो कोई भी लाइन का अगर हमको ये पता करना है कि किसी भी एक्सिस पे कहाँ, अगर x एक्सिस पे कट ऑफ पॉइंट निकालना है तो y बराबर 0 पुट कर देंगे, और अगर y एक्सिस पे कट ऑफ पॉइंट निकालना है तो x बराबर 0 पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब टू सर्कल का सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है, तो पूछ रहा है उसके रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr1, 2πr होता है। तो दो सर्कल का है, तो एक का हम मान लेते हैं r1 और दूसरे का मान लेते हैं r2, 2πr2। तो ये हो गया सर्कल 1 का सरकमफ्रेंस, ये हो गया सर्कल 2 का सरकमफ्रेंस। तो दोनों का रेशियो दे रखा है कितना 4:5। तो पूछ रहा है इसके रेडियस का रेशियो कितना होगा। तो हम जानते हैं ये 2π और 2π तो कांस्टेंट दोनों में सेम ही रहेगा, कट जाएगा। तो यहाँ से r1/r2 क्या आ गया मतलब r1 रेशियो r2 क्या आ गया 4:5। इससे हमको एक चीज़ पता चलता है क्या, कि अगर किसी भी टू सर्कल का सरकमफ्रेंस का रेशियो जो होगा वही रेडियस का भी रेशियो होगा। ध्यान देना है, जो भी टू सर्कल के सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, क्योंकि ये 2π और 2π तो कट जाएगा। तो इसका मतलब यही होगा। एक और चीज़ ध्यान देना है, अगर ऐसा रहता कि एरिया का स्क्वायर, तो πr1 का स्क्वायर बाय πr2 का स्क्वायर बराबर हो रहता अगर 4/5। तो यहाँ से याद रखना कि जो रेडियस का स्क्वायर है वो है 4 और ये जो रेडियस का स्क्वायर है ये है 5। तो यहाँ r1/r2 क्या हो जाता √4/√5। ठीक है, ये अलग क्वेश्चंस मैंने बताया है, ये इसमें पूछा नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है मेरा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ क्या बोल रहा है कि ए बी और सी ये क्या है होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और सी बोल रहा है कि सॉरी ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो होना ही चाहिए। बाकी ये और ये टर्म ना भी रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स वाला टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 अगर किसी वेरिएबल का किसी इक्वेशन में है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। उसके कंडीशंस प्रीवियस वीडियो में हम बता दिए कि कौन कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, आप देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन है मेरा, इसमें पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। टू रूट्स का जो सम है उसका सम क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। तो इस इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x वाला अगर टर्म नहीं है तो मैंने 0x लिख लिया। अब माइनस बी का मतलब क्या हो गया? जो b का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट जो है, तो ये क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो माइनस 0 बाय ए क्या है? 1 मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस 0 बाय 1 यानी 0 बाय एनी नंबर क्या हो जाता है? 0। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 0। ये 2023 पिछले साल पूछा गया, ये सारे क्वेश्चंस एक ही साल का है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये भी सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। सीबीएसई 2023 में बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वही सारे क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इधर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? -1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP be 3n square plus n and its common difference is 6, then its first term is। तो ध्यान से देखिए, ये दे रखा है कि सम ऑफ nth टर्म को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं और Sn इक्वल्स टू दे रखा है कितना? 3n स्क्वायर प्लस n, ये Sn इक्वल्स टू दे रखा है। तो ध्यान से देखिए कि हमको बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा जब कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू दे रखा है 6 और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई AP है, जैसे A1, A2, A3, A4, तो अगर सभी का सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलेंगे तो A1 ही होगा। मतलब अगर एक ही टर्म रहेगा और उसका बोलेगा कि सम निकालने के लिए तो क्या होगा? वही सिंगल टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म ही हमको पूछ रहा है, तो यानी कि S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि क्या होता है? n/2। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, हमको पूछ रहा है कि पहला ही टर्म का बताओ सम। तो पहला टर्म का सम क्या हो जाएगा? S1 इक्वल्स टू n क्या है? 1/2
इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2, कट गया आ गया 1। तो पहला टर्म इस AP का क्या आ जाएगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे डायरेक्ट इसमें n का वैल्यू डाल देना है। जैसे पहला टर्म वैसे भी आ सकता है, वैसे भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन अगर Sn में अगर n का वैल्यू हम 1 डाल देते हैं तो डायरेक्ट उसका पहला टर्म आ जाएगा। तो n का वैल्यू अगर हम 1 डाल देंगे इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 4। आंसर हो जाएगा 4। एक्चुअल में है क्या कि अगर जो भी Sn का दे रखा है यहाँ पे Sn इक्वल्स टू, इसमें पहला टर्म निकालना है तो पहला टर्म का मतलब क्या हो गया कि n का वैल्यू इसमें 1 डाल देना है। ठीक है, बाकी d का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, डायरेक्ट हम इससे ऐसे निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। Sn इक्वल्स टू Sn मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा 4। थैंक यू।